नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। एक एक नियम भाग 2 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ऐसी परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात हो और हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो। इसके बाद हम काम और समय के बीच परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद हो, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर 3 व्यक्ति मिलकर 45 गेहूं का बोरा बनाते हैं तो बताइए 4 व्यक्ति मिलकर कितने गेहूं का बोरा बनाएंगे। तो आइए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। जैसा कि हमें सवाल में बताया गया है कि 45 गेहूं के बोरे बनाने में कुल 3 व्यक्ति लगते हैं, तो बताइए कि एक व्यक्ति अकेला कितना बोरा बनाता होगा। यह बताने के लिए हम 45 का विभाजन 3 से करेंगे। तो 45 का विभाजन 3 से करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह हम बता सकते हैं कि 15 गेहूं का बोरा एक व्यक्ति अकेला बनाता है। तो अगर हर व्यक्ति 15 गेहूं का बोरा बनाता है तो हम हर व्यक्ति के 15 गेहूं के बोरे को आपस में जोड़ते चलेंगे, और जैसा कि कुल 4 व्यक्ति कितने बोरे बनाएंगे हमें यह पता लगाना है, तो हम 15 गेहूं के बोरे को कुल 4 बार जोड़ेंगे। अब हम 15 को बार बार जोड़ रहे हैं, तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? जी हाँ, गुणन का। तो हम यहाँ पर 15 को गुना करेंगे 4 से, क्योंकि कुल 4 व्यक्ति थे, इसीलिए 4 से गुना करने पर 15 गुने 4 करने पर हमें 60 ज्ञात होगा। तो हम कह सकते हैं कुल 4 व्यक्ति मिलकर 60 गेहूं का बोरा बनाएंगे। अगर आपका भी यही उत्तर था तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब हम ऐसी परिस्थिति के बारे में जानें जिसमें हमें अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात हो लेकिन हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो। ये तीनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, रमेश, सुरेश व रानी। तीनों ने मिलकर कुल 30 रुपए जोड़ा। आप बता सकते हैं कि अगर तीनों ने बराबर बराबर पैसे दिए हैं तो हर किसी ने कितने कितने रुपए दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास 30 रुपए है तो हम मान लेते हैं एक सुरेश ने दिया हो, एक रानी ने दिया हो और एक 10 का नोट रमेश ने दिया हो। तो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति ने 10-10 रुपए दिए। ये लेकिन बड़ा ही आसान था। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये तीनों मिलकर कुल 126 रुपए जमा करते हैं तो बताइए कि हर व्यक्ति ने कितने रुपए दिए। यह जानने के लिए थोड़ा सा तो कठिन होगा, लेकिन यह बड़ा ही सरल है। आइए मैं आपको बताता हूँ। कुल रुपए थे 126 और यह 126 रुपए इन तीनों ने मिलकर जमा किया था। तो हम कह सकते हैं कि 126 में तीनों ने बराबर बराबर हिस्सा दिया है। तो हम 126 का विभाजन करेंगे कुल 3 से, क्योंकि यह तीनों मिलकर आपस में जमा किया था इन तीनों ने। तो हम 126 का 3 से विभाजन करते हैं। तो 126 का 3 से विभाजन करने के लिए हम देख सकते हैं कि 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो हम पहले शून्य लिख देंगे। अब हम अगले 2 अंक लेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आता है, तो हम 12 लिख उसे घटाएंगे और उसके बदला ऊपर 4 लिखेंगे। अब यहाँ तो शून्य हो गया और यह 6 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब हम यह देखेंगे कि क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है। तो जी हाँ, 3 के पहाड़े में 6 आता है और वह भी 2 बार में। तो हम कह सकते हैं कि उसके आगे हम 2 लिखेंगे और 6 को 6 से घटाएंगे। इसके बाद हमें शून्य ज्ञात होगा और अब हमारे पास कोई भी अंक नहीं है लिखने को। तो हम कह सकते हैं कि 126 को 3 से विभाजन करने पर हमें 42 ज्ञात होगा और यही हमारा उत्तर होगा। इसका मतलब हर व्यक्ति 42 रुपए देगा। तो वस्तुओं का कुल मूल्य का विभाजन हमने किया था कितने लोग थे इससे, यानी कि वस्तुओं की कुल संख्या से। तो जो हमें संख्या ज्ञात हुई वह एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हुआ। तो कुछ यह आप एक कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक सूत्र बना लिया। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर रोककर यह सूत्र लिख लें, क्योंकि यह बहुत ही कारगर है और हमें आगे भी प्रयोग में आएगा। अब आपके लिए एक सवाल है कि अगर 5 कलम का दाम कुल 80 रुपए है तो बताइए एक कलम का दाम कितना होगा। आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आइए अब हम काम और समय के
परिप्रेक्ष्य के बारे में जानें। अगर एक दीवार कुल 3 लोग मिलकर 6 दिन में बनाते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 3 और लोगों को बढ़ा दूं, तो यहाँ कुल हो गए 6 लोग। क्या यह 6 लोग मिलकर जब काम करेंगे तो दिन यानी कि समय जितना हमें लग रहा था वह घटेगा या फिर बढ़ेगा? और अगर घटेगा तो कितना होगा, या फिर बढ़ेगा तो कितना होगा? यह ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एक व्यक्ति का ज्ञात करना होगा कि वह अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का उसी काम को पूरा करने के लिए हम कुल आदमियों की संख्या लेंगे कि कुल कितने लोग मिलकर काम कर रहे थे, और जितने लोग मिलकर काम कर रहे थे वह कितने दिन में कर रहे थे। तो हमें जैसा कि मालूम है, इस काम को पूरा करने के लिए कुल 6 दिन लग रहे थे, तो इसके लिए हम 6 का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार जब आदमियों की संख्या 3 थी तब हमें कुल 6 दिन लग रहे थे, तब हम 3 को 6 से गुना करेंगे, तो जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह होगी 18 दिन। तो हम कह सकते हैं कि जब एक आदमी अकेले काम करेगा तो वह उस पूरे काम को 18 दिन में करेगा। अब इसी काम को कुल 6 लोग करेंगे, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यह ज्ञात करने के लिए हमने जो ज्ञात किया था कि एक आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, उसका विभाजन हम कुल आदमियों की संख्या से कर देंगे। तो जैसा कि हमने ज्ञात किया था कि एक आदमी उसी काम को 18 दिन में करेगा, इसका विभाजन हम कुल संख्याओं से यानी कि 6 से करेंगे। अब जैसा कि हमें मालूम है, 18 को 6 से विभाजन करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह होगी 3। तो हम कह सकते हैं कि कुल 6 लोग मिलकर इसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेंगे। अब जैसा कि इस उत्तर की तुलना हम दिए गए दिन से करेंगे, तो पहले हमें यह 3 लोग मिलकर इस काम को 6 दिन में कर रहे थे, और अब 6 लोग मिलकर इस काम को 3 दिन में ही पूरा कर दे रहे हैं, यानी कि हमारा समय अब घट गया और लोगों की संख्या बढ़ गई थी। तो लोगों की संख्या जब बढ़ती है तो काम का समय घटता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने एक सूत्र बनाया कि कुल आदमियों के काम करने का जो समय होगा वह हम एक आदमी के उसी काम को करने का समय पहले ज्ञात करेंगे। इसके बाद इस संख्या को हम विभाजन करेंगे आदमियों की कुल संख्या से। आशा करता हूं आपको यह सूत्र समझ में आया हो। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर रोक इस सूत्र को लिख लें, क्योंकि यह सूत्र भी हमें बहुत काम आएगा। अब जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 5 कलम का दाम अगर 80 रुपये है तो बताइए 1 कलम का दाम कितना होगा। अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि हमने एक सूत्र जाना था कि वस्तुओं का कुल मूल्य का अगर विभाजन हम वस्तुओं की संख्या से कर दें तो हमें एक वस्तु की कीमत मालूम चल जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तुओं की कुल मूल्य जो है वह 80 रुपये है, और इसका विभाजन हमें कुल संख्या से करना है। कुल संख्या कितनी थी? तो 5। जब हम 80 का विभाजन 5 से करेंगे तो जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह 16 होगी। तो हम कह सकते हैं 1 कलम का दाम 16 रुपये होगा। आशा करता हूँ आपका भी यही उत्तर होगा। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब आपके लिए अगला सवाल है, अगर 10 व्यक्ति एक काम को करने में 20 दिन लगाते हैं तो बताइए उसी काम को 8 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। आप इसका उत्तर अपने घर पे याद करिएगा और मैं आपको इसका उत्तर अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जाना कि जिस परिस्थिति में अधिक वस्तुओं का मूल्य हमें मालूम हो तो उस परिस्थिति में हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, और इसका सूत्र भी हमने ज्ञात किया। आशा करता हूँ आप उस सूत्र को याद रखेंगे। इसके बाद हमने यह जाना कि काम और समय के बीच में आपस में क्या परिप्रेक्ष्य है। अब अपनी अगली वीडियो में हम यह जानेंगे कि खाद्य सामग्री और व्यक्तियों की संख्या के बीच में क्या परिप्रेक्ष्य है। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।